Hello dear students, good morning all of you and welcome to my class। तो कल यानी कि पिछली वीडियो में अपन जान चुके थे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और भी कई बातों पर अपन ने फोकस किया था कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। रासायनिक समीकरण के प्रकार भी देखे थे आपने, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, दोनों के बारे में बताया था, आपको एक्सप्लेनेशन की गई थी। किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ये टॉपिक अपना चल रहा था। इसमें चरणबद्ध तरीके से चल रहे थे अपन। एक रिएक्शन थी लास्ट में कल के लिए, C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O को बैलेंस करके बताया था, कुछ शर्तें बताई थी इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो चरण है रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने का, देखिए वही चैप्टर नंबर 6 चल रहा है आपका आज भी। नेक्स्ट जो चरण था क्या होगा, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनको उनकी भौतिक अवस्था के संकेतों के साथ व्यक्त किया जाता है, ताकि उससे ये जानकारी मिल जाती है कि अभिकारक और उत्पाद कौन सी स्टेज में है, गैस में है या ठोस अवस्था में है या फिर द्रव अवस्था में है। इनको व्यक्त करने के लिए क्रम से, यदि ठोस है तो ठोस को सॉलिड कहते हैं, एस के द्वारा व्यक्त करते हैं ठोस को, इसके द्वारा व्यक्त करेंगे एस के द्वारा, है ना। इसी प्रकार से द्रव को लिक्विड कहेंगे तो एल के द्वारा इसे व्यक्त करना है आपको। इसी प्रकार से गैस को व्यक्त करने के लिए क्या लिखना है अपन को, जी लिखना है। ओके, जैसे एक रिएक्शन लिखूं मैं, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहां देखिए कार्बन सॉलिड है, S लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस है, जी लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, इसलिए क्या लिख देंगे अपन, जी लिख देंगे। तो इस तरीके से इन्हें व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, जलीय अवस्था के लिए जलीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए AQ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, AQ। AQ का मतलब एक्विलिब्रिया यानी कि आयनिक साम्य। इस स्थिति में अपन क्या लगाएंगे, AQ लगाएंगे। जैसे CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, तो यहां AQ लगा देंगे आप, है ना, इस तरीके से लगा सकते हैं। AQ इज इक्वल टू Ca प्लस प्लस लगा सकते हो, AQ प्लस 2OH नेगेटिव, है ना, यहां लगा सकते हो ऐसे ही। NaCl माने सोडियम क्लोराइड, यहां लगा सकते हैं आप एक इस तरीके से, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, है ना। तो इस तरीके से जलीय अवस्था के लिए क्या लगाते हैं अपन, AQ लगाते हैं। एंड नेक्स्ट अगला क्या आता है, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जिनको अपन ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के रूप में जानते हैं, उनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कैसे लिखेंगे, देखिए, अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तीर, ये जो निशान लगाएंगे अपन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करने के लिए इसको गर्म करने की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ डेल्टा बना सकते हैं या फिर ताप लिख सकते हैं, टेम्परेचर
तो ये इसकी उपस्थिति में क्रिया पूरी होनी है। तो ये बातें कहाँ लिखी जाती हैं? तीर के निशान के ऊपर। यदि किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है, तो वो भी ऊपर ही लिखा जाता है, जैसे C2H2 प्लस H2। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2, है ना। इसका निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। तो यहाँ उत्प्रेरक की जो भूमिका निभाएगा वो कौन निभाएगा? निकेल निभाएगा। और हाइड्रोजन से इसका क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। सॉरी, चलो H4 कर देते हैं इसको, C2H4, है ना। तो C2H4 पे क्या हो जाएगा? ये एथीन है। ये क्या है? ये एथीन। एथीन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे निकेल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6। क्या कहेंगे इसको? एथेन। ये क्या हुआ? एथेन हुआ। और ये क्या है? एथीन है। एथीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है C2H6। तो उत्प्रेरक को भी कहाँ लिखते हैं अपन? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। एंड नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए क्या लिखते हैं अपन? वो जो कल निशान बता रहे थे अपन, रिवर्सिबल वाला, वो लगाया जाता है। इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? यदि अभिक्रिया कैसी है? रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, तो उसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू, सॉरी, इज रिवर्सिबल टू NH3। ओके, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से संयोग किया, क्या बनाया? अमोनिया बना अग्र दिशा में, अग्र अभिक्रिया में। और बैक यदि किया तो फिर अमोनिया किस में टूटा? N2 और 3H2 में। तो ऐसे रिवर्सिबल के द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। इसी प्रकार से देखिए ये लिख सकते हैं अपन PCl5। PCl5 का मतलब क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखो PCl3 प्लस Cl2, ये क्लोराइड, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो रिवर्सिबल कर दिया कि नहीं कर दिया? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए अपन ये चिन्ह काम में लेते हैं। एंड नेक्स्ट, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये कल भी बताई थी मैंने बात आपको। ऊष्माक्षेपी या फिर क्या है वो? ऊष्माशोषी है। थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। कैसे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, मेरा मतलब है ग्रहण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी के लिए उत्पाद के साथ में प्लस ऊष्मा की मात्रा लिखते हैं, और ऊष्माशोषी के लिए उत्पाद के साथ में माइनस लगा करके ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। जैसे N2 प्लस 3H2 इज रिवर्सिबल टू NH3 प्लस 93.33 किलोजूल ऊष्मा। बोलो आई कि नहीं आई? तो ये प्रक्रिया कैसी कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, अर्थात इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसी प्रकार से इसके लिए भी कर सकते हैं एग्जाम्पल आप। N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO माइनस 180
किलोजूल ऊष्मा। तो इसे पहचान भी हो जाएगी, क्योंकि ये कल अपन की एक विशेषता भी आई थी, रासायनिक समीकरण की विशेषता बताई थी कल हमने आपको, है ना। क्या बताया था? रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे उसका द्रव्यमान, रासायनिक संगठन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान मिलता है। भली भांति ये स्पष्ट हो जाता है समीकरण से कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या रुत्क्रमणीय है, और इस बात की भी जानकारी मिल जाती है क्या, कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी है। यदि ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद के साथ प्लस ऊष्मा मिलेगा, है ना, और यदि ऊष्माशोषी है तो उत्पाद के साथ में माइनस ऊष्मा की मात्रा लिखी मिलेगी। तो इससे अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। चलो एक बार और मैं क्रम से आपको इन्हें रिपीट कर देता हूं। किसी रासायनिक समीकरण को निम्न चरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। तो देखिए क्या बात बताई थी आपको। प्रथमतः अपन क्या करते हैं, अभिकारक लिखते हैं, वो लिखते नहीं लिखते हैं। अभिकारक लिखने के बाद में तीर का निशान लगाते हैं और तत्पश्चात उत्पादों को लिखा जाता है। बोलो है कि नहीं? प्रथमतः क्या लिखेंगे अपन, अभिकारक, उसके बाद क्या लगाएंगे, तीर का निशान, और तत्पश्चात क्या लिखे जाएंगे बेटा, उत्पाद लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, उत्पाद लिखे जाएंगे। जैसे इस रिएक्शन में ये दोनों क्या है, अभिकारक है। बोलो है कि नहीं है? तो इन्हें पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये तीर का निशान लगाएंगे, इसके उपरांत ये उत्पाद, इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यदि अभिकारक या उत्पाद संख्या में एक से अधिक होते हैं, है ना, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2 है, तो बीच में प्लस लगा दिया, है ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ उत्पादों की संख्या कितनी है, 2 है, तो देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया कि नहीं लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से अपन इन्हें और लिखते हैं। इसके बाद में बताई थी मैंने बात, रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, वो बैलेंस में होना चाहिए। अदरवाइज वो बैलेंसिंग में नहीं है तो अणुओं की संख्या को चेंज करके और समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण संतुलन की प्रक्रिया में एक एग्जाम्पल कल देखा था अपन ने, प्रोपेन का दहन कराया था मैंने, C3H8 + O2 = CO2 + H2O को बैलेंस करके बताया था। एक यहाँ पे अपन ने शर्त रखी थी क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को छोड़ करके अन्य परमाणुओं का चयन पहले करते हैं। बोलो करते ही नहीं करते? तो इस तरीके से हमने तीनों को बैलेंस करके भी देखा था। भौतिक अवस्थाएं व्यक्त करने के लिए S, L और G का इस्तेमाल करते हैं। जलीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए AQ लगाते हैं। अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो ताप दाब होती हैं उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक आवश्यक होता है उस उत्प्रेरक की भी जगह कहाँ होती है, तीर के निशान के ऊपर ही लिखा जाता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसके लिए ये रिवर्सिबल वाला चिन्ह अपन काम में लेते हैं। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है तो उसको व्यक्त करने के लिए यदि ऊष्माक्षेपी है तो प्लस ऊष्मा लिख करके ऊष्मा की मात्रा लिखते हैं, और यदि ऊष्माशोषी है तो माइनस ऊष्मा की मात्रा लिखी जाती है। इस तरीके से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके बाद देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार,
ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। अभिकारकों के परस्पर संयोग करने के आधार पर या फिर नए पदार्थों के बनने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। उनमें से कुछ प्रकार अपन के इस अध्याय में पढ़ने अपन को, जैसे योगशील अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी अभिक्रियाएं अपन को इस चैप्टर में देखनी है। तो आइए एक पहली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हो आप, संश्लेषण। इसको योगशील अभिक्रिया भी कह सकते हैं अपन, योगशील। इसको योगात्मक भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, योगात्मक। और इसको एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कौन से रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब यदि हम इन सभी शब्दों का तात्पर्य देखें, अर्थ निकालें, संयोग, संयोजन माने भी जोड़ना होता है, संश्लेषण में भी, संश्लेषण का मतलब है निर्माण होना, है ना। किसी भी एक पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें भी पदार्थ जुड़ते हैं और जुड़ करके नया पदार्थ निर्मित होता है, संश्लेषित होता है। योगशील का मतलब भी जोड़ होता है, योगात्मक का भी मतलब ऐड से लिया जाता है। तो यहाँ संयोग होता है, यानी कि योग होता है, जुड़ते हैं पदार्थ और जुड़ करके एक नव पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि दो ही पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बनाएंगे, 3 पदार्थ जुड़ के भी एक पदार्थ बना सकते हैं, 2 तो कम से कम होंगे ही, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो साफ शब्दों में लिख सकते हैं, छोटी सी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक पहचान निर्दिष्ट करें आप यहाँ से क्या, कि बेटा इसमें, इस अभिक्रिया में यदि पहचान पूछी जाए, करवाए आपसे कि एग्जाम्पल दे दे और कहे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यदि ये प्रकार की है तो इसकी पहचान याद रखेंगे आप। उत्पाद एक होगा इसमें और अभिकारक कम से कम 2 होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की बात यदि अपन करें तो प्रोडक्ट मात्र एक ही प्राप्त होता है इनमें। आइए लिख देते हैं इस डेफिनेशन को, आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर यानी कि जुड़कर एकल उत्पाद का यानी कि प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, योगशील अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaO, किसको कहते हैं CaO? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है ये, बिना बुझा हुआ चूना। इसको जब जल के साथ अपन अभिकृत कराते हैं H2O, तो देखिए क्या निर्मित होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हुआ? बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है बेटा? जल। और ये क्या आ गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना है, ये जल है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। जब बिना बुझे हुए चूने में या बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया जाता है तो एकल उत्पाद के रूप में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए अभिकारक है, ये LHS वाली साइड है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। एक ही उत्पाद प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है अपन को? अभिकारक दो है कि नहीं है? तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। चलो थोड़ी सी बात इस रिएक्शन से संबंधित मैं आगे बढ़ाऊं, थोड़ा हटके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है, सफेदी के लिए है, सफेदी के लिए काम में लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए एक पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, चलो लिख लेता हूं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन बनता है यहां से? देखो, एक पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग, जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखो। ओके, एक तो ये बात हो गई इसमें। और क्या पूछता है? पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। ओके, दोबारा ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड बना बुझा हुआ चूना है, H2O जल से अभिकृत कराया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। मैंने बताया आपको इस पदार्थ का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसी से प्रश्न बना दिया बनाने वाले ने कि एक पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखो। तो अधिकतर बच्चे इसको पकड़ते हैं कि पदार्थ X का नाम साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। लेकिन दोबारा सुने क्वेश्चन आप, एक पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग, ये किसी पदार्थ का विलयन है। ये जिस पदार्थ का विलयन, जल मिल तो गया है इसमें, तो विलयन बन गया कि नहीं बन गया ये? अब जल मिला किसमें था? तब बना था ये, तो जल इसमें मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर पदार्थ X कौन हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। इसी पदार्थ का जलीय विलयन तो है ये। यदि इसको इसमें नहीं डालते हैं
जल को इसमें नहीं मिलाया जाता तो ये बन थोड़ी जाता, नहीं बनता, तो ये जलीय विलयन हो तो गया। अब प्रश्न भी हमारा यही कह रहा है कि एक पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग, तो ये है जलीय विलयन, है ना। किस पदार्थ का जलीय विलयन है ये पूछा गया है। तो किसका जलीय विलयन है ये? कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है। तो यहाँ पदार्थ X का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना। और दूसरी चीज सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख देंगे आप। और दूसरी बात पूछी आपने, उसने पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। तो देखो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र CaO, और पदार्थ X कौन सा है आपका? CaO है। इसकी जल के साथ क्रिया देनी है आपको, तो ये जल के साथ क्रिया है, लिखी हुई है, ये बात आपको लिखनी है। अब आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो देखिए क्या लिखना है आपको। ये उदाहरण कैसे लिखना है आपको? हेडिंग डालेंगे आप संयोजन अभिक्रिया, पहले परिभाषा लिख देंगे, जैसा हमने आपको बताया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन इससे पहले इसकी हिंदी लिख दें आप, हेडिंग डालते हैं उदाहरण। उदाहरण के लिए जब कैल्शियम ऑक्साइड, कोष्टक में फार्मूला लिख सकते हैं, बिना भुजा हुआ चूना लिख सकते हैं, को जल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एकल उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। एकल उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, ये रिएक्शन उतार देंगे आप, CaO प्लस H2 इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ओके, यदि और एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़े तो देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये मैग्नीशियम फीता है, मैग्नीशियम रिबन भी मान सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन का मैंने क्या कराया? दहन कराया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ, तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जल करके सफेद लौ के साथ जले गए और किसका निर्माण करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, अभिकारक कितने? 2, और उत्पाद कितना है? 1। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। एकल उत्पाद प्राप्त होना है। और देखिए कार्बन का दहन, कार्बन का दहन, इसकी जगह पर कोयले का दहन भी हो सकता है, कोयले का दहन। तो देखो कार्बन क्या होता है? इससे दहन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया? अभिकारक देखो कितने हैं? 2। उत्पाद कितना है? 1। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन हुई कि नहीं हुई? और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, H2 व O2 के संयोग से जल, H2 व O2 के संयोग से काई का निर्माण कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है। H2 व O2 के संयोग से किसका निर्माण हो रहा है बेटा? जल का निर्माण हो रहा है। कैसे करेंगे देखिए अपन, 2H2 प्लस O2 है ना, इज इक्वल टू 2H2O। H2 O2 के संयोग से जल बना दिया मैंने। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन गया? 2H2O। जल के 2 अणु बन गए कि नहीं बन गए? H2O के आगे 2 लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? तो यहां पे भी उत्पाद कितना प्राप्त हुआ है आपको? सिंगल उत्पाद प्राप्त हुआ है, एकल उत्पाद प्राप्त हुआ है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे फिर? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ओके, और देख सकते हैं एक एग्जाम्पल,
जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। देखो नाइट्रोजन ने किससे संयोग किया, हाइड्रोजन से संयोग किया, और दोनों ने संयुक्त होकर के क्या बना दिया, 2NH3 बना दिया, अमोनिया का निर्माण कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन, संयोजन या योगशील अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार और पुनः रिपीट कर देते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हेडिंग डालेंगे आप, एग्जाम्पल या उदाहरण। उदाहरण के लिए जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एकल उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। ये फिर अलग बात बताइए हमने आपको, ये सफेदी के लिए काम में लेते हैं इसको। एक और प्रश्न डाल देता है यहाँ से कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन पश्चात चमक क्यों आ जाती है। तो वैसा इसलिए होता है कि हम ये जानते ही हैं, आप जान भी गए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है, परत बनती है ऐसे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। ये जल बाहर हुआ, CaCO3 ये बन गई नहीं बन गई, ये सफेद लेयर होती है। इसी के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है बेटा, चमक आ जाती है। 2-3 दिन पश्चात दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। वजह क्या रही, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर का निर्माण होना। तो इस पदार्थ का उपयोग सफेदी के लिए करते ही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बताया था मैंने आपको, मैग्नीशियम फीते का दहन करवा दिया, या मैग्नीशियम रिबन का दहन बोल सकते हो आप। मैग्नीशियम रिबन सफेद लौ के साथ जलता हुआ क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए 2Mg प्लस O2 अभिकारक 2 हुए और उत्पाद कितना हुआ, 1 हुआ। ऐसे यहाँ पे भी अभिकारक 2 ही थे, उत्पाद क्या था, 1 था। नेक्स्ट एग्जांपल बताया है आपको, कार्बन का दहन या कोयले का दहन। कार्बन के लिए C लिख दिया आपने, प्लस O2 दहन के लिए बना दी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल काम में लिया मैंने, H2 व O2 के संयोग से जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बना रहे हैं। तो देखिए अभिकारक 2 हो गए, यहाँ पे भी 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू उत्पाद सिंगल प्राप्त हुआ है, सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। तो ये भी अभिकारक 2 हुए और उत्पाद 1 हुआ। इस तरीके की अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, संयोजन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट। आगे की टाइप दूसरा लेकर के चलेंगे अपन, आप हटनी है। यहां तक देखने के लिए थैंक यू।